हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अंदर इक्वी डिस्टेंट सम के ऊपर हम एक सम करने वाले हैं जो कि 10 मैक्स 2 में आता है। 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। लेसन नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक लेसन है मैक्स 2 में, तुम वो देख सकते हो। उसके अंदर सारे सम्स इजी हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये डिफिकल्ट लगा। तो चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं रीड करता हूं क्वेश्चन लिखा क्या है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, वो इक्विडिस्टेंस है ए और बी से। सबसे पहले वो पॉइंट को हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। देखो तुमको एक और बात याद रखना है, अगर एक्स एक्सिस बोला है तो उसका पॉइंट जो फॉर्म होगा एक्स एक्सिस का वो ऐसा कुछ फॉर्म होगा x, 0, बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 होगा, पॉइंट x पे है ना, इसीलिए। अगर y बोला है y एक्सिस तो उसका कोऑर्डिनेट उल्टा फॉर्म होगा 0, y। इसके अंदर x 0 होगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पे। तो ऐसे करके तुम पहले पॉइंट अज्यूम करोगे। तो चलो सबसे पहले अज्यूम करना चालू करते हैं हम। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। लेट पॉइंट P जो कि x, 0 है, बिकॉज पॉइंट किधर है? x एक्सिस पे। B ऑन द x एक्सिस, मैं पूरा क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A जो कि है -3, 4 एंड B जो कि है 1, -4। तो तुमको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है A से भी और B से भी। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं डायग्राम बना देता हूं पहले। तो पहले मैं ये डायग्राम बना दिया। डायग्राम क्या? एक लाइन समझो, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक एंड उसका कर दिया A जो कि है -3, 4 और एक एंड कर दिया उसका B जो कि है 1, -4। देखो A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, तो समझो यहां कहीं लाई होता रहेगा जो कि P रहेगा x, 0 को। इक्वल डिस्टेंस बोला है मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट नीचे लिख देंगे देयरफॉर AP इक्वल टू BP। मतलब AP का लेंथ और BP का लेंथ इक्वल है, या तो AP का डिस्टेंस BP का डिस्टेंस इक्वल है। तो ऑब्वियस है इक्वी डिस्टेंट बोला है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमको। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, चलो सॉल्व करना चालू करते। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो मैं कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिखूंगा। हाँ, x2 y1 y2 y1 जो भी है x1 सब कुछ मैं डायरेक्ट लिखूंगा। चलो ये दोनों में सबसे पहले x2 - x1 करते, तो ये A और P में x2 हो जाएगा x और x1 हो जाएगा 3। तो ये पहला कोऑर्डिनेट फॉर्म होगा x -3 होल स्क्वायर। अब y के पास जाते प्लस y, ये दोनों का y2 होगा 0 और y1 होगा 4, तो ये हो जाएगा 0 - 4 होल स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, अब बीपी के पास जाते। मतलब देखो बीपी मतलब ऐसा फॉर्म करना है, ऐसा नहीं, याद रखना। तो यहां वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ना ये x1 y1 होगा और यहां वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। तो वैसा ही हमको फॉर्म भी करना है। तो पहला x2 - x1, तो x -1 कर दो, x -1 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 - y1, y2 क्या होगा इसका 0 और y1 क्या होगा -4, तो ये हो जाएगा 0 -4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चालू करते। सबसे पहले मैं इधर ही इसको पहले पूरा सही कर देता हूं। माइनस माइनस प्लस जो कि हो जाएगा x +3 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 होल स्क्वायर लिख दो। यहां का भी थोड़ा देख लेते क्या है। x -1 वैसे ही रहने दो, x -1 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
प्लस, ओके, तो ये भी हो जाएगा 0+4। तो डायरेक्ट लिखते हैं ना, 0+4 मतलब 4, तो इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं जैसे यहां लिखे 4 का स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करना चालू। देखो सॉल्व करने के पहले इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमारा आंसर कुछ हो जाएगा x+3 होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16 लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 16 हो गया। x-1 होल स्क्वायर लिख दो, x-1 होल स्क्वायर, वापस से 4 का स्क्वायर प्लस 16। ऑब्वियस है, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ऑब्वियस है ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, ये दोनों माइनस नहीं हो सकते, तो यहां हम अप्लाई करेंगे a+b होल स्क्वायर और यहां हम अप्लाई करेंगे a-b होल स्क्वायर। तो a+b होल स्क्वायर पहले चालू करते हैं इसका। तो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 2ab मतलब प्लस 2 इंटू x इंटू 3 6x प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 16 इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, इधर भी सेम आएगा, सिर्फ और सिर्फ इधर माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस का फॉर्मूला ऐसे ही डिफर हुआ है। तो इसको देखते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू 1, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16। ये दोनों बाजू अगर तुम देखोगे तो x स्क्वायर भी कॉमन है और 16 भी कॉमन है और दोनों का साइन भी सेम है। तुम ये दोनों को यहां बुलाओगे तो माइनस होके कट हो जाएगा, ये दोनों को वहां भेजोगे तो माइनस होके कट हो जाएगा। तो इससे अच्छा x स्क्वायर और x स्क्वायर बाय बाय, 16 और 16 बाय बाय, जो बच गया उसको रख दो। कौन बच गया, 6x प्लस 9 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। वेरिएबल वन साइड करो और नंबर वन साइड करो। वेरिएबल वन साइड करोगे मतलब x वाला इधर और नंबर सारे उधर, तो 6x इधर पहले से रहने दो। ये माइनस को यहां बुलाए तो प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 1 वहां पहले से रहने दो, प्लस 9 को वहां भेजे तो माइनस 9 हो जाएगा। सॉल्व करते, 6 प्लस 2 8x इक्वल टू 1 माइनस 9, ऑब्वियस है -8 आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू -8/8, जो कि आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -1। देखो तुमको एक पॉइंट ढूंढना था जो x एक्सिस पे है, तो ऑब्वियस है y तो 0 था बट x का वैल्यू हमको नहीं मालूम था, हमको अभी मालूम पड़ गया कि -1 है। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट P ऑन द x एक्सिस which is equidistant from point A, point A क्या था, -3,4 and B क्या था 1, -4 is x का वैल्यू हो गया -1 और y का वैल्यू हो गया 0। तो ऐसे करके हमको ये पॉइंट मिल गया जो कि है -1,0। मैंने बोला था ना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअली ये लेसन ही इजी है। तो मैंने सोचा ये सम्स में डाउट बहुत बच्चों को है, बार बार ये सम्स में डाउट आता जा रहा है, तो मैं बोला इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। ये पूरा सम्स ऐसे करोगे तुम्हारा 2 मार्क्स के लिए आया तो भी मिलेगा, 3 मार्क्स के लिए आया तो भी मिलेगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए होंगे तो चैनल पे आए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो।